इस शरीर को नष्ट कर सकती है। कभी कोई भयानक रोग हो सकता है, सब होश उड़ जाएंगे तुम्हारी अहंकार के। जहां रिपोर्ट आई, पता चला कैंसर, पता चला किडनी फेल, पता चला तुम्हारा दिल कमजोर हो रहा, कभी भी फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा, तुम अभी फेल हो जाओगे, पक्का समझ लो। बातें बनाना अलग है, जब शरीर में मृत्यु वाला रोग होता है ना, तो अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं और बस डिप्रेशन में पहुंच जाता है। न रात में नींद, न दिन में भूख, न चैन। इसलिए पहले से अगर चित्त भगवान में जुड़ा है तो मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। अपने प्रीतम से मिलना है, मरना क्या है, शरीर छोड़कर प्रीतम से मिलना है। अरे शीघ्रम कुरु शीघ्रम सुत धन कलत्रादि ममता। ये स्त्री, ये पुत्र, ये धन, ये मकान, ये वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ भगवान का नाम जाएगा। परोपकार से जो धर्म किया वो जाएगा, जो शरीर से भगवत सेवा की वो जाएगा। ये शरीर मृत्यु के अनुगत है, कभी भी छूट सकता है, इस पर विश्वास मत करो, कभी भी छूट सकता है। पान की दुकान में खड़े, मोटरसाइकिल, पान लगा, 2-3 पान, अरे जल्दी कर यार, देर हो रही है। बस गिरे मोटर, पान लगे रखा है, जल्दी कर रहे थे पान के लिए, और पान मृत्यु ने उनको कर लिया। एक के सामने भोजन की थाली है, होटल में बैठे, पान पूरा मुंह उसी में, राधे श्याम। किस क्षण एक कवल भी नहीं खा सकते। अगर समय पूरा हो गया तो ऐसे श्वास भी नहीं ले सकते, राधा बोलने की तो बात जाने दो। इसलिए जब तक श्वास है, वर्तमान में तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा, भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, भूत तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, भविष्य मंगलमय हो जाएगा। वर्तमान में नाम जप कर। ये कोई दुर्लभ नहीं है, स्त्री पुत्र धन संपत्ति, ये सब पापियों के घर होए। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समस्त दुर्लभ वस्तुओं में दुर्लभ वस्तु है भगवत प्रेम। भगवान मोक्ष तक दे देते, लेकिन प्रेम सहज नहीं देते। पृथ्वी में प्रकाशित ये श्रीधाम वृंदावन, इसका आश्रय, इसका वास सीधे प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करता है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो, रहनी से रहा जाए तो। अहा मंदा वृंदा विपिन इदमीय स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया वयंतु श्री राधा मुरलीधर दास्यैक रससम पदा में तत्कंदम द्वयमखिल वंद्यम ब्रवीणु महा। अय मंद बुद्धि, अब भी मान ले, वृंदावन आ जा, कुछ क्षण बैठ, सत्संग सुन, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर नाम जप कर, मंत्र जप कर, वाणी गायन कर, नाम कीर्तन कर। क्योंकि वृंदावन में थोड़ा भी भजन चिदानंद रूप प्रदान करता है। वृंदा विपिन इदमीयम स्थिर चरम चिदानंदाकारे गुणमय धिया साधन धिया। यहां जो थोड़ी भी साधनामयी बुद्धि करके साधना कर ले, बहुत बड़ा उसका फल होता है। चिदानंदमय स्वरूप वृंदावन प्रकाशित करता है। तू माइक आचरणों के द्वारा यहां अपराध करता है, इसलिए तुझे अनुभव में नहीं आता। वृंदावन प्रेम समुद्र है, आनंदमय है, चिदानंद स्वरूप प्रदान करने वाला है, पर आपको क्यों अनुभव में नहीं आता? क्योंकि आप कुधिया गंदी बुद्धि रखते हो। यहां आकर भी वही गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा दर्शन, गंदा व्यवहार। यदि तुम इन माइक गुणमय तमोगुण रजोगुण की प्रेरणा के जो कार्य हैं, इनका त्याग कर दो, तो श्री राधा मुरलीधर का तुम्हें अद्भुत सुख प्राप्त कराने वाला दास वृंदावन प्रदान कर देगा। ये समस्त वंदनियों का परम वंदनीय महाधाम वृंदावन है। बड़ी महिमा है। थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा भजन बहुत करके यहां प्राप्त होता है, पर विपरीत भी सोचिए, थोड़ा सा पाप, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा असत्य, थोड़ा सा अनाचार, दुराचार पर्वत जैसा हो जाएगा, भोगना मुश्किल है। और यहां का पाप वज्र की लीक होता है, अर्थात जल्दी मिटने वाला नहीं। मिटा सकते हैं तो राधा माधव ही मिटा सकते हैं, क्योंकि उनके धाम का अपराध है। वही कृपा करें, वही आदेश करें। धामी श्री श्यामा श्याम वृंदा सखी को तो हमें अपराध मोचन कर दे। नहीं, यहाँ वृंदा सखी का एक छत्र शासन है। कोई भी जरा सी भी कहीं भी अपराध वृत्ति करेगा, तुरंत नोट होती है। बहुत सावधानी, यहाँ ये भगवत धाम है। यदि निरपराध होकर रहा जाए तो चिदानंदमय स्वरूप और राधा माधव का वो महासुख, दास्य भाव हृदय में दासता प्रिया प्रीतम की जागृत कर देता है। इसलिए मानव जीवन की उपलब्धि, उन्नति, हमारी एक एक वृत्ति भगवत चिंतन करते हुए अच्छे आचरण करें, सत आचरण करें। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। नंदालय में रोज नवीन नवीन उत्सव हो रहे हैं, क्योंकि महामहोत्सव स्वरूप आनंद कंद श्री लालजू महाराज विराजमान है। यशोदा मैया अपने लाला को गोद से पालने में और झुला झुला करके दर्शन करते हुए आनंद ले रही। कभी लाला किलकारी मारता है, कभी आंख खोलकर मैया की तरफ देखता है, तो जशोदा हरी पालने झुलावे, जशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे,
जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाला को आओ निदिरिया, काहे ना नी सुआवे, तू काहे ना बेग सियावे, तो को कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोवत जान मौन होए के, रही करी करी सैन बतावे। कभी हरि आंखें मूंद लेते हैं, भैया सो गया लाला, दासियों को इशारा, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, मेरा कान्हा सो गया है। क्या सौभाग्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक पालने में, और भैया उस सुख को ले रहे जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, उन प्रभु की रूप माधुरी। सोवत जानी मौन होए के रही, करी करी शयन बतावे। लाला सो गया, कोई आवाज, कोई बर्तन की आवाज, कुछ नहीं। थोड़ा सोए, फिर अकुलाव करके प्रभु आंख खोले, यही अंतर अकुलाई उठे हरि। ये जो भैया बार बार लाला के वक्षा स्थल पर छाती पर ऐसे हाथ, सो जा सो जा। जसुमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। देखो भगवान की लीला में यह देखने को मिल रहा है कि सदैव एक साथ ही रहता है। अगर सुख तो विपत्ति, फिर सुख तो फिर विपत्ति। मैया ने देखा लाला पालने में सो गया, लाला के लिए अपने हाथ से दूध गर्म करती, अपने हाथ से मक्खन निकालती, सेवा में लग गई। इधर कंस भयभीत हो गया, पूतना मार डाली गई, निश्चित हो गया ये कोई साधारण बालक नहीं है जो अभी 6वें दिन महाबली पूतना को मार डाला। कंस बड़ा सशंकित और भयभीत है। उसी समय सभा में विराजमान काकासुर, जो कौए का रूप रख करके वज्र जैसी चोंच, वज्र जैसे पंजे, वो देवताओं को भी मार सकता है, इतना बलवान। काकासुर खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा, महाराज एक बालक के लिए आप इतने चिंतित हो गए। कंस ने कहा, आज की घटना सुनी नहीं? वो बालक है, 6 कोष का शरीर धारण करने वाली महाबली पूतना को मार डाला, चिंता की बात नहीं है। उसने कहा, महाराज एक चांस समय दीजिए, आपकी चिंता को जड़ से नष्ट कर दूंगा। कंस को लगा कि बलवान तो है ही और बुद्धिमान भी है, तो यार मेरे दोस्त यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हमारी मित्रता और पक्की हो जाएगी। जाओ और नंदालय में जो अभी नवजात है, अभी अभी नवीन कमल की तरह खिले, देखो कैसे बिगनाते हैं, उसे मार डालो। कंस से प्रेरित होकर वो कागसुर, जो कौए का रूप रखता है, ब्रजमंडल में पहले, फिर नंद बाबा के भवन की तरफ, और छोटा काग का रूप रख करके आनंद में देखा कि पालने पर श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। शिष्य को देखते ही भयंकर क्रोधित हो गया। काला कौवे का रूप धारण किए हुए लोह की वज्र के समान उसकी चोंच और पंजे हैं। भगवान ने इसे मुट्ठी बांध ली सोते हुए, और उसने भगवान की मुट्ठी पर प्रहार करने के लिए टूट पड़ा। मैया अपनी सेवा में लगी है। देखो कैसे भगवान लीला करते, नहीं तो मैया तो बहुत डर जाती है और मैया के ऊपर आक्रमण कर सकता था। तो मैया सेवा में गई, लाला पालने पे शयन करते ही मुट्ठी बांध ली और उसने प्रहार किया। बाई मुट्ठी पर चमकते हुए अपनी नख जो वज्र के समान है प्रहार किया। भगवान ने जब बाई मुट्ठी पर प्रहार किया तो दाएं हाथ से गला पकड़ लिया उसका। कंठ जापि बहुबार फिरायो, गही पट क्यों नृप पास पर्यो। वहीं से घुमा के मारा कि कंस के सामने मुंह भरा गिरा जाके। कंस ने देखा है काकासुर है, अभी तो सभा में कह के गया था कि अभी गए तुम चिंतित हो, अभी मैं मार के आता हूं। कंस के सामने गिरा, 1 पहर तक औषधियां पवाई गई, तब कुछ उसमें शुद्ध आई, फिर भी गला बहुत दर्द कर रहा था। उसने कहा, सुनहु कंस तब आई सरयो, धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्भ हर्यो। सुनहु कंस तब आई सरयो, सूरदास प्रभु कंस निकंदन, भक्त हेत अवतार धर्यो। धरि अवतार महाबल को, एक ही कर मेरो गर्भ हर्यो। बड़ी कठिनाई से बोला क्योंकि गला दबाया था प्रभु ने। कंस ये कोई अवतार है, बालक नहीं, कोई महाबल का अवतार है। मैं एक ही हाथ से गला पकड़ करके मुझे फेंका है। उत्कर्ष नाम का दैत्य खड़ा हुआ, हंसते हुए कहा,
बड़े बलमदांध बनते हो और ताकत तुम में है नहीं। कंस, एक बार मैं चाहता हूं कि मुझे आदेश करो। ये उत्कच हिरणाक्ष का पुत्र है। चाक्षुष मनवंतर से पूर्व की बात है। एक दिन ये उत्कच लोमस ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। बड़ा सुंदर तपोवन देखकर उसे ईर्ष्या हुई कि ऋषि का ऐसा आश्रम। उसने बड़ा शरीर बनाया और पूरे आश्रम को उजाड़ना शुरू कर दिया। कोमल हृदय लोमस जी उसे क्षमा करना चाहते थे, पर वो अपना उद्दंडता नहीं बंद किया। कहा कि शांत हो जाओ और जा। तब वो देखा कि ये दुर्मति मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, विदेहो बहुत दुर्मते, जा, तुझे अपने देह का बड़ा अहंकार, तेरा देह अभी पतन हो जाए। विदेहो बहुत दुर्मते, वाक्य पूरा नहीं हुआ कि उत्कच का पूरा शरीर ऐसे गलित हो गया, खत्म। अब वायु रूप में पुकार पुकार के कह रहा, क्षमा करो हे ऋषिवल, मैं बार बार आपसे जीवन दान चाहता हूं, क्षमा करो, मैं बहुत कष्ट में हूं। महात्माओं को गुस्सा पानी में जैसे लकीर करे ना, बस ऐसे होता है गुस्सा। वो भी उसके कल्याण के लिए होता है। कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध नहीं होता। जब परमार्थ में बाधा होती तब उनको क्रोध आता है, और वो भी क्रोध एक क्षण के लिए, जैसे पानी में लकीर खींचो खत्म। बड़ी अनुकंपा, बड़ा दुलार करने लगे। अच्छा, तुम्हें बहुत पीड़ा है, थोड़े दिन तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा तब उनके हाथ से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। काफी समय हो गया था, बड़ा भूख प्यास से व्याकुल वायु रूप होकर भयंकर भटकता रहा। कंस ने वायु रूपधारी उत्कच से कहा, सच्ची तुम उस बालक को मार सकते हो? उत्कच ने हंसते हुए कहा, अभी हमारा आतंक आपने देखा नहीं। अगर मैं सभासदों के बीच में बोल रहा हूं कि ब्रज भीतर उपजो मेरो रिपु, मैं जानी यह बात, दिन ही दिन वो बढ़त जात है, मुंह को करी है घात। दनुज सुता पूतना पठाई, छिनकई मांज संहारी, और घीच मरोर दियो कागासुर मेरे ढिग फटकारी। ऐसो कौन मारी है ताको, मोही कहे सो आई, वाको मारी अपन पो राखे, सूर ब्रज सो जाई। कंस ने कहा कि तुम सभासदों के बीच में उत्कच ऐसी बात करते हो, और मुझे विश्वास नहीं, क्योंकि उसने पूतना को मार डाला, कागासुर को दुर्दशा कर दी। ऐसा कौन उस बालक को मार सके? मानो प्रज्वलित अग्नि में घृताहुति पड़ गई हो। कंस के वचन से उत्कर्ष गर्व को प्राप्त हुआ, अहंकार करते हुए कहने लगा, मैं राक्षसों का सेनापति हूं, हिरणाक्ष पुत्र हूं, शरीर नहीं है तो क्या मैं वायु रूप से पूरे ब्रज को नष्ट कर सकता हूं? कंस ने कहा, जाओ एक बार तुम भी उपाय करके देख लो। बवंडर रूप, जो ऐसे घूमता हुआ बवंडर होता है ना, ऐसा रूप धारण किया उसे। दो कर जोरी भयो उठी ठाढ़ो, प्रभु आय समय पाऊं, ही आते जाए तुरंत ही मारो, कहो तो जीवित लाऊं। और कंस से कहा, तुम आनंदित रहो, कहो तो मार कर मैं फेंक दे या जिंदा तुम्हारे सामने ले आवे। कंस ने भूरी भूरी प्रशंसा की, वाह वीर, जाओ उसको मार डालो। ब्रजेंद्र नंदन के प्राण हरण का संकल्प करके वो भीषण दैत्य ब्रज की तरफ चला मथुरा से। और ब्रजेंद्र नंदन योगींद्र मुनिंद्र दुर्लभ चरणारविंद, उनको मारने की, जो काल के भी महाकाल है। बीच बीच में घबराहट पैदा हो जाती, पूतना को मार डाला, कागासुर की दुर्दशा कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा शरीर तो लोमस जी ने ले लिया और जान ये ले ले। वे बीच बीच में घबरा जाता है, फिर रुक जाता है, फिर हिम्मत किया और बाबा के महल की सीमा पर आकर राउंड लगा रहा है। वो वैसे चलता है ना, घूमता हुआ वायु चक्रवात, ऐसे मानो बाबा के महल की परिक्रमा कर रहा हो, चारों तरफ वो घूम रहा है। शरद और हेमंत की संधि का प्रभात है, चारों तरफ आनंद ही आनंद ब्रजमंडल में छाया हुआ है। ब्रजेंद्र गृहिणी यशोदा मैया आज रोज उत्सव हो रहा है, कभी नक्षत्र का उत्सव, कभी ये उत्सव, उत्सव स्वरूप ही वो उत्सव की व्यवस्था में लगी है। रोज ब्राह्मणों को बुलाना, अभिषेक कराना, दान देना, ब्राह्मणों को भोग पवाना, गौओं की पूजा करना, ब्रजवासियों को बुलाना, उनको पवाना, रोज उत्सव हो रहा है। रोहिणी जी के सहित वो सेवा में लगे हैं। पर धीरे से एक बार सेवा करते करते लाला का दर्शन करने, सुखपूर्वक लाला शयन कर रहा है। अगर जरा सा भी शंका हुई तो दौड़ करके पहुंच जाती है नजदीक, लाला को गोद में उठाती है, दुग्ध पान कराती, फिर शयन करा देती। प्रभु उठे, भोग लगा, श्रृंगार हुआ, फिर भोग लगा, फिर शयन हुआ, फिर उत्थापन, फिर भोग लगा, फिर श्रृंगार हुआ, फिर शयन। यही तो है, यही अष्टयाम सेवा कर रही है यशोदा भैया।
रोहिणी जी यशोदा मैया सेवा में लगी हैं और धात्रियां दासियां भी उनकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। कभी कभी प्रभु बड़े जोर से किलकार मारते हैं, दौड़ पड़ती है धात्री, यशोदा जी, रोहिणी जी नजदीक आती, छोटे छोटे बाध्य रखे झुनझुनाए, ऐसे ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु किलकारियां मारते हैं। नंदन नंदन अभी कोई झुनझुना बजा रहे, कोई कुछ गा रहे, इतने में धीरे से करवट लिया। अरे आज मेरे लाला ने करवट लिया, करवट बदलने का उत्सव होगा। पहली बार लाला ने करवट लिया है, दाहिनी करवट ली, फिर मैया को क्या कहना, अपार आनंद, आज करवट बदलने का उत्सव होगा। हमारे लाला ने करवट बदली है। एक ही साथ तुमुल ध्वनि हो गई, बाबा को सूचना करो, ब्राह्मणों को बुला, अरे लाडले है, मंत्रोच्चारण करें, उनको गौएं दान करो। लाला ने करवट स्वयं बदली है, स्वयं करवट ली है। यशोदा मैया मुख चुम्बन करती हैं, हृदय से लगाती हैं। इतने में समाचार सुनकर लाला ने करवट बदली है, बाबा और बूढ़े बूढ़े गोप आ गए। शयनम पार्श्वनोपपीडम शयानम सुकुमार कुमार पीड मकस्मात् विलोक्य तद्वृत्ते धात्री भीर्मात्रे निवेदित मात्रे सात्य मात्रानंद कंदलिता निज नंदन मंगलातिशय स्पृहणी श्रीमन्नंद क्षितिश गृहिणी भर्तुराज्ञाम सुगाताम शंभूय भूया सर्वा समाहूय तमे महोत्सवम महामहोत्सवम चकार। बाबा है, आज मेरे लाला ने करवट बदली, महोत्सव हो नहीं महामहोत्सव हो, पूरे ब्रजमंडल को पवाओ। आज लाला स्वयं अपनी शक्ति से करवट बदला। बाबा ये शक्ति दे, नहीं देखा कि लाला छाती में चढ़ के पूतना को मारा, कागासुर को मरोड़ दिया, ये वात्सल्य में नहीं दिखा देता। उनको लगता है भगवान मेरे नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की। नंद द्वार पर शंख ध्वनि, दुंदुभी, भेरी, वेणु, वीणा, मृदंग, ये सब बाजे बजने लगे। मंगल गान करती हुई ब्रजांगनाएं नंद महल में आने लगी। धान्य, दूर्वा, हरिद्रा, चंदन, मांगलिक द्रव्य हाथ में लेकर गोपियों का दल वेदज्ञ ब्राह्मण ब्रजेंद्र नंदन ने समस्त ब्रह्म ऋषियों के चरण धोए और स्वर्ण के पात्रों में भर भर करके रत्न अन्न राशियां दान की। सुंदर बहुमूल्य वस्त्र, रत्नाभूषण, मणिमालाएं, ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की। फिर करोड़ों की संख्या में गौदान किया, नंद उपनंद सब। और जहां भगवान है वहां कभी कमी नहीं होती, करोड़ दान करे तो कई करोड़ व्यवस्था हो जाती है। ब्रजेंद्र की पूजा से संतुष्ट ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, लाला चिरजीवी है, ये हृदय से आशीर्वाद देते हैं। महिलाएं जो ब्रज युवतियां हैं, वो जो गांव के गीत गाए जाते हैं, अपने गीत गा रही हैं। ब्रजरानी ने उट्टन लगा करके लाला को स्नान कराया। जब ऊपर से जल डालते तो लाला किलकारी करता है। देखो भावना में, देखो सुख मिलता है भावना में डूबने से। बड़ी सी थाल है, पहले गोदी में लेकर के अंगराग उट्टन लगाते, फिर बीच थाल में खड़ी करते और अनुकूल जल के द्वारा प्रभु का अभिषेक स्नान करा रहे। प्रभु कैसे आनंदित हो रहे, घुंघराली अलकावली, विशाल नेत्र, श्याम कांति, मुस्कुरा रहे हैं, किलकारी कर, जैसे जल डाले तो ऐसे ले, ऐसे बाल गोविंद। जो युवतियां हैं वो गीत गा रही हैं, सर्वांग जल से अभिषिक्त करके स्नान कराकर मैया अपने अंचल से पूछती है। बाद में गोद में लेकर के गोरोचन का तिलक लगाती है। फिर अनामिका से अच्छी तरह पोंछ करके काजल लेती है और बड़े बड़े अरविंदाक्ष नेत्रों में काजल लगाती है। आंजते समय जब काजल लगाती है तो बालक रोने नहीं लगते, तो रोने जैसा प्रभु कर भैया पूछा, नहीं 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 रोना नहीं, काजल ऐसे लगा दी। ये सुख मिलता है उपासना से। जिनके सूर्य और चंद्र नेत्रों से प्रकाशित होते हैं, उनको प्रकाश मिलता है उन आंखों में, यशोदा में। और प्रभु रोने जैसा करते तो पुचकारते, रोना नहीं, पर वो रो ही देते हैं। तो मैया जल्दी से अपने दुग्ध को उनके मुख में ला, फिर पुचकार करके, हे पर ब्रह्म परमात्मा को कैसा दुलार। यही तो भाव में दम है। सब जगत के माता पिता वही हैं और उनको गोद में यशोदा मैया दुलार कर रही है। जब मीठा मीठा अनुकूल दुग्ध मैया का मुख में जाता है तो काजल लगे हुए नेत्र से नंदन नंदन मां की तरफ देखते हैं। मां निहाल हो जाती है, आत्मविस्मृत सी हो जाती है। कुछ ब्राह्मण आए कुशा हाथ में लिए हुए और शांति कुंभ जल से आर्त बना बनाकर मंत्रोच्चारण करके भगवान के ऊपर ऐसे छिड़क रहे, शांति पाठ करते जा रहे। प्रोक्षण छोटी छोटी बूंदें जल की पड़ रही तो नंदन नंदन सो जाते हैं। हाँ, बढ़िया कुशा से छिड़क रहे ना, ठंडी ठंडी जल। प्रभु आंख बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मड़रा रहा है आसपास, सो नहीं, सोच रहे ज्यादा कुशा उषा जल छिड़कने में समय लगाए तो इनको भी समेट ले जाएगा, तो हम इनको बचाएंगे कि पहले उसको प्रहार करेंगे। प्रभु को पता है, सर्वज्ञ है,
श्रीनायकोत्थानिक मंगलेस्मिन् प्राप्ताः समग्रा अपि गोपवध्वा ग्राहम सुखम तन्न कथम मयेति निद्रा सनैरी सदृशम किमागात। बिल्कुल सो गए कि कोई भी आसपास न रहे। भैया ने कहा सब सुनो, लाला को नींद आ गई, लाला को सोने दो। और प्रांगण के भाग में शकट, गाड़ी के पहिए निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। वो भैया ने उसी सकट के पलना में लाला को सुला। चलो साहब, वो सकट को ऐसे केवल लकड़ी का थोड़ी है कि मरकत मणि से पट्टियां, लाल मणि से, सब ऐसे मणियों से जटित वो है सकड़ाऊ, जो सकट कहते हैं। पहिया हटा देने के बाद गाड़ी का जो हिस्सा बचता है उसे सकट कहते हैं। भैया ने धीरे से तकिया लगाया, सुला दिया और सबसे कहा यहां से हट चलो, लाला को नींद आ गई है। अचिंत लीला महाशक्ति ये सब संविधान बना रहे हैं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पूरा परिषद परेशान हो जाएगा। ब्रज महिषी, अब यशोदा जी रोहिणी जी जो आए हुए ब्रजवासी जन, उनको खवाने पियाले स्वागत में यशोदानंदन की दृष्टि उस महान राक्षस पर है जो मारने आया, आंख भर मूंदे हुए है। उत्कच दैत्य सीधे आंगन में आया, सूक्ष्म रूप रखा और अत्यंत आनंदित हुआ कि अब सकट के नीचे है, बस अपना भार बढ़ाना है, सकट पे रख के नीचे गिरेगा और बालक मर जाएगा। वायु रूप उत्कच उस सकट को अपना लक्ष्य बनाया जिसमें नीचे लालजू शयन कर रहे हैं। लालजू ने दृष्टि डाली, आओ बेटा, तुम्हारे बाप तो हम ही है, जगत के तो है ही, लेकिन तुम्हारे भी है, तुम कितनी चतुरता करोगे, हमें तुम बालक समझते हो। भगवान ने दृष्टि से देखा, कितने भाग्यशाली है जो दृष्टि बड़े बड़े ऋषि मुनि आराधना करके चाहते हैं वो उसको सहज मिल रही है। भगवान ने एक अंगूठा मुंह में डाला और चूसने लगे, मानो उसको दिखा रहे हैं कि मैं जग रहा हूं, सो नहीं रहा हूं। वहां कोई आसपास नहीं। भगवान ने ऐसी लीला की, शयन की कि सब चले गए थे। वैसे भी अंगूठा चूसने का अभ्यास है प्रभु को। उसमें आता है ना कि भगवान अपने कर कमल से चरण का अंगूठा, चरण का, करारविंदेन मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयंतम वट से पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरामी। तो कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौढ़े पालने अकेले, हरसी हरसी अपने रंग खेलत। अभी सोने की लीला करो, जब चले गए ना तो आनंदित हो, मान लो जैसे कोई पहलवान युद्ध करना हो तो थोड़ा अंग अपने, वो अपने अंग और अंगूठा पी रहा। जे चरणारविंद श्री भूषण उरते ने कुनटारती, देखो धोखा रस चरणन में मुख मेलत कर आरती। जो चरणारविंद के रस को सुरमुनि करत विषाद, सो रस है मोह को दुर्लभ ताते लेत स्वाद। ये सब लोग हमारे चरणों की क्यों वंदना करते हैं? बड़े बड़े ऋषि मुनि चरणों का ध्यान करते हैं, तो क्या स्वाद चरणों में? तो भगवान चरण पकड़ के खुद अपने अंगूठा का स्वाद ले रहे हैं। इसी समय वो सकट पे पहुंचा वही उत्कर्ष, और एक बार भगवान को देखा। सा पूतना पोथ कोयम पोतो विसंकट, सकटाधरस्ताद आस्ते साक्षात मृत्युम विधातुम तुम नो कोपी, जंतुर्मस्य शक्ति लक्ष्यते छद्म रूप सन्म तयाचा पूतना संस्थिता तस्माद अमूर्ते सन्नो पूर्तये भवानी। ये पूतना को मार दिया, छोटा सा नीलमणि, ये पूतना को मार दिया। सा पूतना पोथ कोयम पोतो, अरे पूतना क्या थी, उसको इसने मार दिया। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पूतना को मार सकता है। उत्कर्ष ने देखा, तो भी मैं आज इसके प्राण हर ही लूंगा, वैसे तो बहुत सुंदर है और इतना सुकुमार कि पूतना को कैसे मार सकता है। ऐसा निश्चय करके सकटे पर अपना जाकर बैठ गया और वजन बढ़ाने लगा। आसुरी माया का विस्तार, सकटा भारी वजन, और उसने जितना वजन लगाया पूरा अपनी आसुरी माया का, कि नंदनंदन इसी के नीचे पिस जाएंगे। और उत्कल को पता नहीं चला कि अनंत ब्रह्मांड एक रोमकूप में धारण करते हैं, एक रोमकूप में दिखलावाते माता है अधभरो प्रचंड रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर। क्या जाने असुर भगवान को पीस डालने की इच्छा से पूरा भार रख दिया उस छकड़े के ऊपर। भगवान ने कहा कि तू धूर्तता यही दिखाने आया है हमारे घर में? किलकारी मारी एक चरण ऐसे, एक चरण ऐसे लगा दिया छकड़े में। पालने से काफी दूर होगा छकड़। छोटे से नंदनंदन बामन बन के गए थे तो पहला पग ब्रह्मलोक गया था, ये है ये। वो पूरी ताकत लगा रहा है, छकड़ा टस से मस नहीं हो रहा। छोटे से नंदनंदन का एक चरण के वजह से पूरी ताकत लगा रहा है सकटासुर, वही उत्कर्ष। उत्कर्ष ने सोचा कि कहीं और गोपगण आ गए तो हमारी बात बिगड़ जाएगी,
पूरा फिर संकल्प करके माया के द्वारा पूरा बल, लेकिन जितनी माया है उन सब मायापति तो भगवान है। कहां वात्सल्य रस से दुलार करने वाले बाबा और मैया के द्वारा पोषित लालजू। लालजू ने योग माया की तरफ देखा, बहुत उपद्रव कर रहा है ये। ब्रजेंद्र नंदन के वात्सल्य का आस्वादन, कहा मैं बालक हूं और ये उचकच उपद्रव मचाने आया है। योग माया ने कहा सरकार बस आपका इशारा ही काफी है। जहां प्रभु थे सकटा ऐसा उल्टा कि नीचे सकटा वही उत्कच, और योग माया ने अपना बल विस्तार किया, किचकिचा गए, वही मर गए। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। वो अंदर से काख रहा है, रो रहा है, करुण क्रंदन कर रहा है। योग माया ने आवाज बंद कर दी। जैसे अभी भगवान यहां प्रकट हो तो ना किसी को शब्द सुनाई देगा, ना किसी को रूप दिखाई देगा, ना भगवान जितना कार्य करते हैं वो सब योग माया से करते हैं। भगवान अगर योग माया तो एक को जिसको दर्शन देना होगा वही केवल देख सकता है, वही सुन सकता है भगवान क्या कह रहे, दूसरा नहीं। तो वहां आवाज बंद कर दी। योग माया मुपाश गोप गोपांगनाएं इतना चीखा वो दैत्य छकड़े के नीचे, और योग माया का दबाव, पिसा चला जा रहा है, मार चीख रहा है, लेकिन घर में किसी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। योग माया ब्रजेंद्र नंदन के इशारे में चलने वाली है। दैत्य मर गया, लेकिन सकटे में स्पर्श लालजू का चरण, और सकटे में वो था तो लालजू के चरण के स्पर्श मात्र से, छकड़े के स्पर्श मात्र से वो दिव्य रूप में आ गया। उसका आसुरी शरीर तो मर गया। भगवान की अब योग माया इस समय किसी को आने नहीं दे रही। भगवान के सामने दिव्य रूप धारण करके चरणों में योग माया ने आदेश के तुरंत अंतर, यहां विनय और प्रार्थना का भी समय नहीं। वो भगवान की अनुमति से अब आवाज पहुंची छकड़े की। समझ रहे, छकड़ा गिरे हुए कितना समय हुआ, वो मरा, फिर वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, दिव्य रूप धारण किया, और जब चला गया तब छकड़े की आवाज पहुंची। खर खर कर कुछ गिरा ऐसा लगा, सब दौड़ पड़े। ब्रजेश्वर कुछ दूर पे, अरे ये तो कुछ भयानक गिरने की आवाज है। रोहिणी जी, यशोदा मैया चीख पड़ी आंसू बहाते हुए, ये जिधर आवाज आ रही उधर तो छकड़ा था, छकड़े के नीचे लाला था, व्याकुल होकर भागी। यशोदा मैया ने भागकर जब देखा छकड़ा पलटा हुआ, मूर्छित हो गई, मेरे लाला का कुछ अनिष्ट हो गया। रोहिणी जी ने देखा कि छकड़ा अलग है, वो अलग अपने चरण चला के खूब किलकारी कर रहे, तो यशोदा जी से कहा बहन नीलमणि सुरक्षित है, कुशल है। मैया को कुशल शब्द से चेतना आई, कितना प्यार है प्रभु से। दौड़ के गई लाला को, मेरा लाला, मेरा प्राण, और अपनी दासियों से कहती हम तो सेवा में मगन, तुम तो बीच में आके देख लेती। डांट रही दासियों को। अश्रु प्रवाह से भगवान को अभिषेक कर रही सुना, लाला अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। खूब रो रहे। बालों में नवनीतस्य मृदुलस त्रैमासिको श्यान्ति के हा कष्टम सकटस्य भूमि पतनात् भंगो अकस्मात्। नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े ब्रजगोप सोच रहे हैं, तो छोटा सा लाला और ये सकटा कैसे पलट गया, ये तो बहुत मजबूत रेशम की रस्सियों से बना हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तत्श्रुत्वापि नमे गतम यदि सुविस्ते नास्मि प्रजाधिका। और थोड़ा तो आवाज होती, एकदम कैसे पलट गया, रस्सी टूटती, कुछ थोड़ा आवाज होती, कैसा ये। हाय रे मेरा नवनील नीलमणि मक्खन से भी सुकोमल है, और इसके निकट पूरा का पूरा सकटा उल्टा होकर के गिर जाना, मेरे तो प्राण निकल रहे हैं बात सोच करके कि अगर मेरे लाला को कुछ हो जाता तो मेरे प्राण सब ब्रजवासियों के तो यही है। श्री लालजू महाराज खूब रतन उतार करके फिर दान कर दी। बाबा के यहां दान चलता रहता था। ब्रजरानी समस्त गोप और गोपियों के सामने कहती है कि तुम सब आशीर्वाद दो, तुम्हारे आशीर्वाद से ही हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं इतना बड़ा सकटा पलट गया था, कुछ हो जाता, सब आशीर्वाद दो। हम गोद पसार कर आशीर्वाद मांगते हैं सब ब्रजवासियों से, ब्रज गोपों से, कि हमारे लाला को कभी कोई कष्ट ना हो। अब नंद भवन में बड़ी सावधानी रख ली जा रही। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्थ वाचन मंगल दान। माता जी छाती से श्री लालजू को लगाए हुए है। इतने में कुछ गोप बालक भागते हुए आए और वो लालजू से उनके नित्य सिखाए, लालजू से कुछ बात कर रहे तोतली बाड़ी में। मम मम
पापार्षतः श्रूयताम या यदा चा 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 चरण मुमुत्था पितवानयाम ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। कैसी तुतली बानी में बोल रहे हैं, मा 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 मम पापार्षतः श्रूयताम, मेरी 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 बात सुनो। या यदा चा चा चरण मुमुत्था पितवानयाम, ये जो सकटा पलटा है मैंने दूर से देखा है, ये कन्हैया ने लात मारी सकता। ता 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 तदा ते तेन स्पृष्ट मात्रो डी 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 दीन इवोद वृता सोयम स स सकटा। ये जो पूरा माटों सहित सकटा पलटा है, ये कन्हैया ने लात मारी है, इसी से पलटा है। बाबा ने कहा अभी सीधे उठ के तो बैठना नहीं आता, लात मारेगा सकटा पलट जाएगा। रुदतानेन पादेन क्षिप्तमेतन संशय, कैसे ऐसा हो सकता है, मेरा छोटा सा लाला। किंतु वो ब्रजवासी बालक बार बार कह रहे कि इसी के चरण के प्रहार से सकटा पलटा है। बाबा ने माखन दे देकर हाँ ठीक है जाओ। वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना, वात्सल्य के आगे विश्वास नहीं होता, ईश्वर का। उपनंद जी ने और बूढ़े ब्रजवासियों को बुलाया, गणित लगाई, कैसे पलट सकता है, इतना मजबूत बंधा था ऐसा कैसे। बाबा ने कहा गणित बाद में लगाना, पहले सकड़ा ठीक करो। जवान जवान बलिष्ठ गोपों ने जो 50 की संख्या में थे सकटा को ठीक किया, सामग्री रख दी गई, बड़ा वेद मंत्रों के द्वारा पूरा घर पवित्र किया गया। विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्याः प्रोक्तास्तथा सिथा ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचित् स्फुटम। मैया को इस सकट गिरने से बहुत भय लग गया। अब कभी अकेले नहीं छोड़ना लाला को, चाहे रोहिणी जी रहे या कोई सखी रहे और या मैया रहे, एक दो तो पास ही रहेंगे। नंद बाबा तो एकांत में हुए, कहा हे नारायण, पग पग पर विपत्ति आती हो, आप कैसे बचा लेते हो हमारे पुत्र को। और ये नहीं कह रहे, सोच रहे कि जिनके अंश से नारायण प्रकट हुए वो स्वयं अंशी भगवान है। अब ब्रजेश्वरी पहली बात तो एक क्षण गोद से ही नहीं उतारती थी, और अगर कहीं उतारा तो रोहिणी जी या कोई ना कोई धाय मां वहां उपस्थित रहेगी। शाम हुई, लाला को शयन करा रही। जसुदा मदन गोपाल सुआवे, देखी शयन गति त्रिभुवन कंपे, ईश बिरंची भ्रमावे। जब ये शयन करते तो पूरा समेट के शयन करते, मैं ब्रह्मलोक तक सब बोले, पूरा कंपायमान अनंत ब्रह्मांडों का कर विनाश करके सबको अपने में लेके शयन करते। उनको यशोदा मैया स्वयं शयन करा रही। असित अरुण सितयालस लोचन उभय पलक परि आवे, जनु रवि गति संकुचित कमल जुग निश अली उड़न न पावे। मानो कमल संकुचित हो रहे रात्रि में, ऐसे प्रभु के नेत्र मुंद रहे हैं, कैसे लाल लाल छोटे छोटे ओष्ठ हैं। श्वास उदर उससित यो मानो दुग्ध सिंधु छवि पावे। जो उदर जो भगवान का ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ी शोभा हो रही। नाभि सरोज प्रगट पद्मासन उतरी नाल पछितावे, वही नाल वही नाभि जिससे ब्रह्मा जी प्रगट हुई है, यशोदा मैया ऐसे ऐसे उदर में लाला धीरे धीरे सो रहा। कर सिर तर कर श्याम मनोहर अलक अधिक शोभावे, सूरदास मानो पन्नगपति प्रभु ऊपर पन छावे। जसोदा मदन गोपाल सुआवे। प्रातः काल हुआ, फिर लालन की दिनचर्या स्नान आदि सब करा करके शुभ्रांशु वक्तम तडिदालिलोचनम नवाब्द केशम सरधभ्र विग्रहम भानु प्रभावम तमसूत रोहिणी ततच्च युक्तम सहि दिव्य बालकः। रोहिणी की लाला बलराम जी कैसे एकदम गोरे, आज सुंदर मैया श्रृंगार करके आंखों में अंजन लगाकर, सिर पर केश सवार करके और श्याम वर्ण के वस्त्र धारण कर। बलराम जी अधिकतर पसंद करते श्याम वर्ण प्रभु के श्रीअंग का, गोरे हैं, बस प्रियालाल जैसी जोड़ी है, ये गोरा एक सांवला। सूर्य के समान दुर्धर्ष तेज है बलराम जी का। ऐसे परम सुंदर बालक को, और इधर यशोदा मैया ने श्याम सुंदर का श्रृंगार किया। बलराम जी बड़े हैं, बहुत ही दिव्य भगवान का बाल स्वरूप है। बलराम जी को तो पूरा वस्त्र धारण करा है, और इनको झगुलिया, पीत धोती, ऐसे घुंघराली अलकावली, काजल लगाया। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, जात कर्म संस्कार, क्योंकि आज नाम रखा जाएगा, अभी तक नाम नहीं रखा गया। वसुदेव ने पहले ही जब गए थे मथुरा कर देने नंद बाबा, तो बता दिया था कि ज्यादा जोर का उत्सव कोई मत करना, हमारा भी लाला आपके यहां है, रोहिणी पुत्र बलराम। ये बात कंस को अगर पता चली तो खतरा हो जाएगा, इसलिए
अगर आप जो भी उत्सव बालकों के करें बड़े गुप्त रूप से करें, अन्यथा राक्षस अनिष्ट कर देंगे। अभी तक बलराम जी का दर्शन सार्वजनिक रूप से किसी भी ब्रजवासी को नहीं हुआ था, इतना गुप्त रखा गया था। रोहिणी तनय के दर्शन ब्रजवासियों को नहीं, लाला के तो हो गए बाबा के, लेकिन बलराम जी को इतना छुपा के रखा गया था क्योंकि देवकी जी की 6 संतान मार डाले थे, तो इससे भय था देवकी जी की ही तो संतान बलराम जी भी हैं, आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में आए थे। वसुदेव जी की पत्नी, इसलिए बहुत नंद बाबा गुप्त रखे थे। और पहले ही जन्म बलराम जी का हुआ है, पर कोई उत्सव नहीं मनाया बलराम जी के जन्मदिन का। अभी तक कोई उत्सव बलराम जी का नहीं। इतना नंद नंदन का उत्सव हो गया, अभी तक बलराम जी को आंगन में नहीं लाया गया क्योंकि डर था। अब सबसे पहले बलराम जी को अब लाया गया नंद नंदन के पास। अभी तक गुप्त रूप से बलराम जी को रखा गया। जे ही बलराम जी ने, वो तो उन्हीं के संग हृदय ही है, पर जे ही प्रथम बार नंद नंदन को देखा तो आनंद अश्रु बलराम जी के चल गए, छवि में भर गए, मानो समाधि लग गई अपने प्रभु को देखकर। शेष जी है ना, रोहिणी तनय यशोदानंदन का ये परस्पर प्रथम मिलन, पूज्य राधा बाबा लिख रहे, ये प्रथम मिलन यहां है, अभी तक नहीं मिले। कितने आश्चर्य की बात है, कितना बलराम जी को गुप्त रखा गया। शुभ मुहूर्त, बड़े बड़े ब्राह्मण, बालक युगल मिदो पृथगालयाम्बनतामेव, अलग गुप्त महल में रखा गया था बलराम जी को, जहां किसी का भी प्रवेश नहीं, केवल रोहिणी जी जाकर उनको पवाना शयन कराना बस। आज वहां से बाहर निकाल करके श्रृंगार, ऐसा गोरा रूप बलराम जी का, ऐसा सुंदर रूप नंद नंदन के पास आए। लालू किलकारियां मार रहे हैं। अब एक ही जगह राम और श्याम, माताएं देख देख कर तृण तोड़ती है, नजर न लग जाए जोड़ी पर। रोहिणी जी तो अतिशय प्यार में भरकर यशोदा मैया से कहा लाओ लाला को, और यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया। ब्रजेंद्र नंदन का आज नामकरण संस्कार होगा। सुंदर धीमी गति के वाद्य बजाए गए, स्वस्तिवाचन हो रहा, और महान ऋषि गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए। कहा कि देखो, हमारे मन में भागवतिक प्रेरणा हुई है। मैं वैसे तो प्रसिद्ध हूं आचार्य रूप में, लेकिन आपके नहीं। और अगर हम नामकरण संस्कार भगवत प्रेरित होकर के यहां आए हैं, और अगर ये बात कंस को पता चली तो निश्चित समझ जाएगा कि वसुदेव जी के ही पुत्र वहां हैं, और कोई न कोई खतरा कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि गुप्त रूप से नामकरण संस्कार हो जाए। यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, पर करना मुझे नामकरण संस्कार, और सही बताए तो वसुदेव जी ने ही मुझे भेजा है। नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कहा मानो स्वयं भगवान पधारे। गर्गाचार्य जी आप विराजिए, उनके चरण धोए, आरती पूजा की, बड़ा अभिनंदन किया, और कहा भगवान संत तो पूर्ण काम होते हैं, वो तो हम जैसे गृहस्थों को पावन करने के लिए पधारते हैं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना परम कल्याण का स्वरूप है। हम तो घरों में इतने उलझ गए हैं कि हमारा चित्त जो है भगवान, या देखो कैसी दैन्यता, भगवान आंगन में खेल रहे। हमें लगता है कि हमारे कल्याण के लिए भगवान नारायण ने आप जैसे महापुरुष को भेजा है। प्रभु आप जैसे संत इंद्रिय और बुद्धि की सीमा के बाहर के हैं, हम पहचान नहीं सकते, लेकिन आप सब त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ हैं, आज्ञा कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जगत में प्रसिद्ध हूं। यदि मैं प्रगट उत्सव रूप करके तुम्हारे पुत्रों का नाम रखूंगा तो कंस पक्का समझ जाएगा। कंस की बुद्धि बुरी है, वो पाप सोचा करते हो। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी घनिष्ठ मित्रता है, और जब से उसने सुना देवकी की कन्या, तो उसने निश्चय कर लिया कि देवकी की कन्या नहीं हो सकती, आकाशवाणी थी 8वां पुत्र होगा जरूर। कुछ अगर उसको पता लग गया तो फिर अनिष्ट हो सकता है। तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं, और तुम्हारा पुत्र को वसुदेव का लड़का मानकर कुछ अनिष्ट करे, इसलिए वो आया हूं करने नामकरण संस्कार, और गुप्त रूप से करूंगा। नंद बाबा ने कहा आचार्य गौशाला में चलते हैं, महल में तो आना जाना सबका लगा रहता है, गौशाला में एकदम एकांत बंद करके वो चुपचाप फिर नामकरण संस्कार, सिर्फ हम, आप और बालक। गर्गाचार्य जी ने कहा यह बात ठीक है, आए ही थे संस्कार करने भगवत प्रेरणा से। जब नंद बाबा ने ऐसी प्रार्थना की तो एकांत में गुप्त रूप से गौशाला में भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी ने यशोदा मैया की तरफ देखा, आपको पहले बताया
कि अत्यंत दुलार में बलराम जी को यशोदा मैया ने ले लिया और रोहिणी जी ने श्याम जी को ले लिया, और ऐसे ही गौशाला में बैठ गई। तो यशोदा जी की तरफ देख कहते हैं ये रोहिणी का पुत्र है, त्रिकालज्ञ महापुरुष, ये रोहिणी का पुत्र है और ये सारे जगत को आनंद देने वाला होगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। और ये अपार बल की, असीम बल की मूर्ति है, इसलिए इसका नाम होगा बल, और दोनों मिला के नाम होगा बलराम। और ये यदुवंशियों में तुम लोगों में कभी भेदभाव नहीं करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, ये सबको खींचता है अपनी तरफ। और ये रोहिणी की गोद में जो सांवला सांवला है ना, इसकी तो क्या महिमा कहूं, ये तो प्रत्येक युग में जन्म लेता है। ये पीछे बहुत रक्तपीत आदि विभिन्न रंग स्वीकार करके अवतार ले चुका है। अब की बार ये श्याम वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम, नामकरण संस्कार में कृष्ण नाम, वैसे तो भगवान की अनंत नाम है। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के यहां भी प्रकट हुआ था, इस रहस्य को जानने वाले इसका नाम श्रीमान वासुदेव। तुम्हारे पुत्र के इतने नाम है कि हम रात दिन अगर उच्चारण करें तो भी पार नहीं पा सकते। अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत कर्म, उन नामों को, उन गुणों को, उन प्रभाव को तो मैं जानता हूं, लेकिन संसार के सब प्राणी नहीं जानते। गर्गाचार्य जी ने कहा यह परम कल्याण स्वरूप है जो रोहिणी की गोद में है, सांवला सांवला, ये कृष्ण, ये श्रीमान वासुदेव, ये परम कल्याण स्वरूप है। ये तुम्हारा परम कल्याण करने के लिए प्रकट हुआ है, समस्त गोप और गौओं को बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों से सुगमता पूर्वक पार हो जाओगे। ब्रजराज, ये पहले भी युगों में प्रकट हुआ है। पृथ्वी में एक बार कोई राजा नहीं थे, डाकू चोर बढ़ गए थे, तो इसी ने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार धारण किया था। ये नहीं बताया कि कौन सा रूप, भगवान श्री राम, क्योंकि त्रेता में रामावतार और द्वापर में कृष्ण। तो पीछे युग में राक्षस बढ़ गए थे, तो उन राक्षसों का नाश करने के लिए इसने अवतार धारण किया था। नंद, तुम्हें कैसे बताएं, ये जो रोहिणी की गोद में सांवला सलोना है ना, इस संपत्ति, सौंदर्य, कीर्ति में ये साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, बड़ी तत्परता से इसकी सेवा में रहना। नंद बाबा को भली भांति समझाकर गर्गाचार्य जी गुप्त रूप से नामकरण संस्कार करके अपने आश्रम को लौट गए। नंद बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गर्गाचार्य जी कह रहे हैं पहले युगों में अवतार लिया, ये भगवान नारायण के समान। रोने लगे, ये तो सब मेरे नारायण की कृपा। ये बिल्कुल नहीं आता बाबा के हृदय में कि भगवान है, यही है वात्सल्य, मेरा लाला, ये तो नारायण की कृपा है जो मेरा ऐसा सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। अब एक दिन मैया लाला को गोद में लेकर के बहुत पुचकार करके दुग्ध पान करा रही थी। लाला पीते चले जा रहे थे और मैया पिलाती चली जा रही थी वात्सल्य में भरकर। मैया के मन में आया ये इतना दूध पी रहा है तो कहीं अपच ना हो जाए। एकदार भकमादाय स्वांग कमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता पीत प्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम मुखम लालयति राजन जम्भतो दृदशे दृशम इदम। दूध पी रहा है, छोटी सी तोंद, इतना दूध पी गया। तो लाला की तरफ देख के कि इतना दूध पीने पर अपच नहीं होगा तुझे, और ऐसे तोंद में ऐसे पेट में ऐसे। तो लाला मुस्कुराया, हाँ जोई आ किया खम रोदसी ज्योतिरनी कमासा शूरेन्द्रुवन्हि श्वसनाम बुधिश्च द्वीपान नगास्तद्दुहित्रवनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। आकाश, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पूरा चराचर जगत भगवान के मुंह में। मानो भगवान दिखा रहे मैया ये दूध मैं अकेले नहीं पी रहा, पूरे ब्रह्मांड को यहां से सप्लाई हो रही, पूरे ब्रह्मांड को जा रहा है ये दूध। पूरा ब्रह्मांड प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। मां, मेरे उदर में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन, समस्त चराचर प्राणी मैया ने लाला के मुख में देखा। बार बार नेत्र करती है, मेरे लाला के मुख में पूरा संसार कहां से आ गया। सावीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पशु पसीना पसीना हो गई मैया। वात्सल्य ने ऐश्वर्य को डांट लगाया, यहां तेरा काम नहीं है। तत्काल वो दृश्य गायब हुआ। फिर वात्सल्य उमड़ा। मैया ने कहा मेरा लाला, ये मेरी निगुड़ी आंखों में ही कुछ हो गया, पता नहीं दुनिया दिखाई देती लाला के मुंह में। और फिर देखा तो लाला मुस्कुरा रहा है, लाला को छाती से लगाया। एक दिन लाला को बहुत प्यार से गोद में बैठाले हुए मां दुलार कर रही थी। एकदा रोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोरवो ढुम्न से हे गिरिकूटवत। भगवान मानो कोई पर्वत हो ऐसे शरीर भगवान का। यशोदा मैया की टांगें दर्द करने लगी, कितना तगड़ा हो गया है, इतना पीड़ा कैसे हो सकती। और उधर कंस के पास जब सूचना पहुंची कि जो तुम्हारा उत्कच था ना वही सब कच हो गया, दोबारा तुम्हारे खबर भी देने नहीं आएगा। कंस ने बवंडर रूपधारी तृणावर्त को भेजा, जाओ। और वो सीधे बवंडर भयंकर रूप रखकर
भगवान ने कहा मैया को गोद में, मैया हमें गोद में लिए, वो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। इतना जोर का वजन किया कि मैया ने कहा आज लाला को इतना कैसे वजनील हो गया। भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुष मादध्यो जगता मास कर्मशु, इतना भार से पीड़ित हो गए कि ढनगा दिया जमीन में से। ओहो कितना गरु हो गया लाला। और इसीलिए भगवान ने अपना वजन बढ़ाया कि मैया यहां से सेवा में जाए। पूर्व के संचित पाप और उनसे प्रकट हुई दुर्वासना, ये साधकों को, संसारियों को तो नष्ट किए, ये साधकों को भी नष्ट कर देती है। लेकिन जिसने करुणा में वृंदावन धाम का आश्रय लिया है उसको नहीं कर सकता। जो नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, श्यामा श्याम का आश्रय लिए है, सीधे श्यामा श्याम से प्रीति करने की सामर्थ्य किसी की नहीं। धाम की कृपा से रसिकों का संग, रसिकों की कृपा से उपासना का रंग, उपासना के रंग में प्रेम अभंग, और उसी प्रेम से श्यामा श्याम की प्राप्ति होती है। प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, अनेक जन्मों के संचित पाप कर्म के परिणाम रूप जो दुर्वासना है उसका नाश कर देता है धाम। सच्ची मानिए ये बहुत जोर की बात है। सब कुछ ज्ञान होने पर, चाह ना होने पर पूर्व दुर्वासना उसे भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों से प्रमाणित बात कह रहा हूं। एक होता है कुसंग, खान पान का, दृश्य का, संग का, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए चाह हो जाना और वो गलत चेष्टा में उतर जाना, ये चूक हो गई वर्तमान की। लेकिन एक होता है कोई चाह नहीं, कोई आशा नहीं, लेकिन पूर्व जन्म का प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना, वो बलात् उसको अचाह स्थिति में भी बलात् उसको घसीटती है, बलात् उसको। अब कोई विशेष ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष वही इसका छेदन कर सकता है, या विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है वो, नहीं तो वो गिरा देती, दुर्वासना गिरा देती है। बोले जो धाम आश्रित है, धाम क्या करता है, या प्राचीन भवोग संचित महादुर्वासना छेदनी, ये बात अनेक जन्मों की संचित पाप राशि से प्रकट प्रबल दुर्वासना का छेदन कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसमें किसी का तर्क वितर्क काम नहीं कर रहा, बहुत सूक्ष्म है ये। बिना धाम की कृपा के, श्यामा श्याम की कृपा से उस जो पाप की राशि से प्रकट हुई दुर्वासना है, मतलब कोई चाह नहीं उसकी, फिर भी वो विवश हो, ऐसा माया की तरफ वो विवश आकर्षण तत्कालिक होता है, न पहले था न बाद में रहेगा, वो बीच में तत्कालिक। लेकिन उस तत्कालिक को नष्ट कर महादुर्वासना छेदनी इसी वृंदाटवी वृंदावन धाम। या स्त्रीश्च द्रुहिणादि दुर्गम महामाधुर्य संवेदिनी, जो लक्ष्मी जी, लक्ष्मीपति जी, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जो महामाधुर्य रस दुर्लभ है, उस दुर्लभ रस का ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। अनेक जन्मों के पाप से प्रकट हुई दुर्वासना को नष्ट कर देती है वृंदाटवी। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ जो महामाधुर्य रस प्रिया प्रीतम का है उसका ज्ञान करा देती है वृंदाटवी। और यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, बहुत ध्यान से सुनो। जैसे माता अपने बच्चे के किए हुए अपराध को मानती ही नहीं, लाख बार शिकायत करो तो नहीं मानती, प्रमाण दिखा दो तो नहीं मानती, नहीं मानती। ये हमने देखा, आप प्रमाण दिखा दो, ये देखो गलत कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है। धन्य है वो वात्सल्य, मानता ही नहीं वो वात्सल्य। वात्सल्य मानता मेरे बेटे से गलती नहीं हो सकती, तुम गलत हो सकते हो, तुम झूठी शिकायत नहीं, ये देखो ना, नहीं। ऐसे ही वृंदाटवी यात्मानन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, कोई भी अपराध नहीं मानती वृंदाटवी। पर शब्द पहला ध्यान करो, यात्मानन्य, जो अनन्य वृंदावनवासी, अखंड वृंदावनवासी। यही प्रश्न किया था गुरुदेव भगवान से प्रारंभ में, क्योंकि शास्त्रों में महिमा धाम और पुरी आदि की तो पढ़ी थी कि प्रभु यहां रह करके मलमूत्र त्याग करना कोई अपराध बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए तो दुर्गति पक्की है, क्योंकि धाम है। फिर वो इस अपराध से कैसे मुक्त होगा? इस परम पावन धाम में हम मलमूत्र त्याग करते हैं, हमारे द्वारा मानुषिक शारीरिक क्रियाएं ऐसी होती, जो मनुष्य शरीर है, कोई न कोई त्रुटि हो जाए। तो यही बात कहा कि जो आजीवन वृंदावन का आमरण वास ले लेता है, उसके कोटि कोटि अपराधों को वृंदावन मानता ही नहीं। यात्मा अनन्य जनापराध विततेर माते वनो वेदिनी, जैसे मां अपने बेटे के करोड़ों गलतियों को भी मानती नहीं, एक भी गलती नहीं मानती, ऐसे वृंदावन धाम अपने में वास करने वाले अनन्य भक्तों के असंख्य अपराधों को मानते ही नहीं। ये इसीलिए प्रार्थना करते जो 2-4 दिन के लिए आते, बहुत होश में रहना। साराधा पद मोदनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी, ये मन का हरण करने वाला वृंदावन एक बार पकड़ लेगा तो जीने लायक नहीं रखेगा। सही कहते हैं, ऐसे बड़ा उत्साह होता है। अमुक जगह दर्शन पर शाले चले, अमुक जगह दर्शन, जब चलने का नाम आता है तो हृदय घबरा जाता है, फिर नहीं बस ठीक है, अच्छा है। ऐसे चलने के लिए बड़ा उत्साह होता है, मेरी लाडली जो, मेरे गिरिराज जो, मेरे, ऐसे भाव उठते रहते हैं। अपने घर 84 कोष,
पर जहां होता है कि चलो अच्छा चला जाए, नहीं नहीं रहने दीजिए, फिर देखेंगे श्री जी की, फिर जब कृपा होगी तब। अमुक जगह बिल्कुल घबराहट पैदा हो जाती है। वृंदाटवी मोहिनी, सही कहते, सही। हम प्रणाम करते हैं यहाँ के उन वासियों को जो ऐसा प्यार करते हैं। जय वृंदावन। ना मनुष्य शरीर सही, कीड़ा मकुड़ा सही, पर धाम का बना दो प्रभु बाहर। बड़ा एकदम ऐसा लगता है इनके चरण चूम ले, जब ऐसी बातें वास्तविक उनके हृदय से निकलती हैं कि मैं धाम से बिलक कहीं कोई और अन्य नहीं बनना चाहता। मोहिनी ये भूमि है, ये खींच लेती है, हृदय का आकर्षण हो जाता है। श्री वृंदावन मोहिनी भूमि है। ये राधा पदमोदनी, श्री राधा किशोरी जी के चरणों का आनंद प्रदान करती है। विजयते, ये सदैव जय को प्राप्त हो रही है वृंदाटवी। जो श्री वृंदावन का आश्रय लेता है उसकी पाप जनित समस्त दुर्वासनाओं का छेदन कर देती है। लक्ष्मी नारायण ब्रह्मादि के लिए दुर्गम महामाधुर्य रस प्रदान करती है। और अनंत अपराधों को, जैसे मां अपने बेटे की गलती मानती नहीं, ऐसे वृंदाटवी अपने में वास करने वाले के अपराध मानती नहीं। और मोहिनी उसके मन का हरण करके श्री राधा जी के चरणारविंद में अर्पित करके महामोद, आनंद और विजय प्रदान करती है। संत वाणी, महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति की बाधाओं को दूर करने वाले और प्रभु से आसक्ति प्रदान करने वाले हैं। श्री तुकाराम जी का कल पावन वचन चल रहा था, उपदेश। सच्चा ज्ञानी वही है जो विट्ठल को भजे, संपूर्ण संसार में विट्ठल को देखे। चराचर जगत पांडुरंगा ही है, ये महापुरुषों की वचन। लोभी के चित धन बैठे, अरु कामिनी के चित काम, माता के चित पूत बैठे, तुका के मन में राम। श्री तुकाराम जी महाराज कहते हैं, जैसे कामी पुरुष हर समय उठते बैठते चलते कामिनी का चिंतन करता है, जैसे लोभी पुरुष धन का चिंतन करता है, जैसे मां अपने बच्चे का चिंतन करती रहती, कोई भी कार्य करे बीच बीच में देख लेगी बच्चे का चिंतन, कहीं उसको कोई बाधा ना पहुंच जाए, ऐसे तुकाराम जी कह रहे मेरा मन सदैव विट्ठल में लगा रहता है। कहे तुका जग भूला रे, कहा न मानत कोए, हाथ पड़े जब काल के, मारत फोरत ढोए। मान जाओ, पुकार पुकार के कह रहा हूं कि नाम जप करो, नाम जप करो। यदि नहीं मानोगे तो काल का डंडा पड़ेगा, तेरी खोपड़ी फोड़ेगा, तुझे मारेगा, तब रोता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तुका मिलना तो भला जब मन सु मन मिल जाए, ऊपर ऊपर माटी घसे उनकी कौन बराए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि भगवान तो तब मिलते हैं जब मन मिला दो श्री भगवान से, स्वांग धरने से नहीं मिलते हैं। दुनिया का बाहरी स्वांग रखने से भगवान की प्राप्ति, कल चर्चा हुई थी, कह रहे थे कि आप जटा बढ़ा लो, आप दंड धारण कर लो, आप विविध वेश बना लो, लेकिन मन भगवान से नहीं जोड़ा तो भगवान मिलने वाले नहीं, बाहरी वेश से भगवान मिलने वाले नहीं। कहे तुका भला भया, मैं हुआ संतन को दास, क्या जानू कैसे मरता, न मिटती मन की आस। तुकाराम जी कह रहे भला हुआ जो हमें संतों का दास बना दिया, क्योंकि इसी से सब आशा वासना तृष्णा का नाश हुआ। जो संतों के दास नहीं, वो जान ही नहीं पाते कि मन को कैसे मारना है, कैसे आशा का त्याग करना है, कैसे तृष्णा को मिटाना है। इसलिए आंखें खोलो, अभी तक बहुत समय हो गया मोह निद्रा में सोते हुए। क्या तूने अपनी माता की कोख में हुए कष्ट को विसार दिया? तुकाराम जी कहते तूने नर्तन पाया, बड़ी बड़ी विपत्तियां सही, क्या अभी विपत्ति में फंसना चाहता है? इसलिए सार्थक कर इस नर्तन को, संत तुझे जगा रहे हैं, अपनी नौका में चढ़ा के पार कर देंगे। बस तू श्री हरि राम कृष्ण हरि ऐसा निरंतर रटन कर। भगवत प्रिय भक्त ही सौभाग्यशाली है इस जगत में, और कोई सौभाग्यशाली नहीं। भक्त का ही सौभाग्य असीम और अपार है। भक्त का जन्म सफल हो गया, धन्य हो गया, उसके मां धन्य, उसके पिता धन्य, उसका कुटुंब धन्य, उसका कुल धन्य, उसकी जाति धन्य हो गई जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लिया। प्रभु के शरणागत, उनका सब कुछ धन्य। संसार में आना धन्य, संसार से जाना धन्य। वे प्राणी धन्य जो ऐसे भक्तों का संग पा गए। भक्तों के पूर्वज ताल ठोक कर गरजते हैं कि अब मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मेरे कुल में भगवान का भक्त जन्मा। वो असंख्य प्राणियों को भवसागर के से पार करने की सामर्थ्य रखता है, जिसने अपने चित्त को भगवान से जोड़ दिया। भगवान के भक्त का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि यह श्रद्धा हो जाए कि तो साक्षात भगवान है, तो भवसागर से तर जाए। इंद्र और रुद्र ब्रह्मा ये सब भक्त की महिमा का गान करते रहते हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के कृपा पात्र सीधे भगवान के धाम जाते हैं। वे भगवान के साथ निवास करते हैं। ऋषिकेश उनको बहुत दुलार करते हैं। ऐसे महाभाग्यशाली संत धन्य हैं। ऐसे संत भक्तों के चरणों में हम अपना मस्तक नवाते हैं। अगर तुम भगवत मार्ग में चल रहे हो, तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है तो खुशी हो जाओ।
निंदक दुर्जन की बलिहारी। वो आगे पीछे देवे गारी, निर्मल काया हृदय होए उजियारी। दोनों पवित्र कर देते, शरीर और हृदय भी। ये जो निंदा करने वाले हैं, ये जो आगे पीछे दोष दर्शन देख के निंदा करते हैं, धन्य है, प्रणाम है इनको। बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल करे स्वभाव, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बहुत बढ़िया। बुरा न लगना चाहिए। जब कोई निंदा करे, अपमान करे, बुरा न लगे। बहुत जल्दी आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, हृदय बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। बोले मलमूत्र धोवे दुर्गुण बारी, ऐसो निंदक पर उपकारी। ये राम नाम सु करे न यारी, मो भोर भय उठी माणे रारी। कहत मानपुरी नमन हमारी, ताकि बात मुहे लागत प्यारी। ये जो निंदक है, जैसे माता मलमूत्र से सने हुए बालक को साफ करके निर्मल कर देती, ऐसे ये सुबह शाम जब मिलेंगे तब निंदा करेंगे तो तुम्हारे हृदय के सब दोष खत्म हो जाएंगे। इनसे झगड़ा मत करना, इनकी पलट कर निंदा मत करना। इनको मैं नमन करता हूं, इनका मान करता हूं, इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि निंदा करके हमें भगवान के योग्य बना देते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि जब उसकी निंदा हो तो आनंद मनाना चाहिए। बिना प्रारब्ध भोगे प्रारब्ध नष्ट कर रहा है निंदक, इससे बड़ा कौन हमारा मित्र हो सकता है। अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के रत्ती घटे न बढ़े। जिससे शरीर रच गया, अब इसको तो भोगना पड़ेगा, इसको भक्ति से मत जोड़िए। कि हमने भजन शुरू किया बुरा होने लगा, या हमने भजन शुरू किया अच्छा होने लगा। ये वर्तमान का नहीं, ये पूर्व का है। शुभ और अशुभ कर्म पुरबुले के ये रत्ती घटे न बढ़े, अरे मन धीरज काहे न धरे। होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे। पशु पंछी सब कीट पतंगा, उस सब की सुधि करे। सबका हिसाब किताब है, एक एक मच्छर का भी हिसाब किताब हमारे प्रभु के दरबार में है। तू चिंता क्यों कर रहा है? जो होना है वही होगा, क्योंकि तेरे कर्म के अनुसार ही रच गया है। अब चिंतन कर भगवान का, चिंता मत कर, वही संभाल लेंगे। देखो क्या व्यवस्था तूने अपनी की थी गर्भ में जब माता के था, कैसी व्यवस्था हरि ने की। एक नाल का संबंध माता के उदर में ही करके पूरा पोषण सामग्री जा रही। बाहर आए तो मां के शरीर के रक्त को दूध बना दिया और उससे पोषण होने लगा। गर्भवास में खबर लेता है, वो बाहर क्यों बिसरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। जब बाहर आ गया तो फिर संसार में गमन। माता पिता सुत संपत्ति दारा, फिर मोह के जाल जरे। मन तू हसन से साहिब तज के, भटकत काहे फिरे। अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर आकर के फिर माता पिता भाई भौजाई अमुक अमुक अमुक, फिर फंस गया। जो आनंद प्रदान करने वाले परमहंस श्री हरि हैं, उनको तो भूल गया, साहब को भूल गया, साहब को छोड़कर फिर भटकना शुरू हुआ। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको साहब का परिचय बताने वाले गुरु मिल गए। सतगुरु छाण और को ध्यावे, कारज एक न सरे। साधुन सेवा करमन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज में जीव तरे। जिसने गुरुदेव का वर्ण किया, उनकी आज्ञा पे चला, तो गुरुदेव की कृपा से, साधु सेवा की कृपा से सहज में संसार से तर गया। और जो गुरुदेव को छोड़ करके और कोई साधन, तो फिर काज न सरे, फिर परमार्थ की पूर्ति नहीं होती। प्रीति उसी से कीजिए जो और निभावे, आर पार निर्वाह करे। बिना प्रीति के मनवा कहीं ठोर न पावे। ऐसी प्रीति तो केवल बिहारी जी से, केवल उनके प्रेमी जनों से, दूसरे से नहीं। हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे सब हित लागे फीको। कह हित की जो साध संगत सो, जो कलम सुजाए सब जी को। स्वामी हरिदास जी कहते दो ही प्रीति करने लायक है, भजबे को दो ही भले, कह हरि कह हरिदास। प्रीति ठिकाने पे करो, हरिजू से करो। नाम सने ही जब मिले, तब ही सच पावे। अजर अमर घर ले चले, भवजल नहीं आवे। अगर नाम जापक सदगुरुदेव संत मिल जाए तो अजर अमर पद प्राप्त हो जाए, वो दिव्य घर अर्थात परमात्मा के धाम को ले जाए। नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बन्यो, पानी ले साना हो। इस शरीर पे राग मत करो, पंचभूतों से बना हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, यही है, यही पंचभूत है। होश में नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। निरंतर नाम जप कर रहे, नाम नहीं छूट रहा है, वही सयाना है। एक क्षण की खबर नहीं है जो हमारे अंदर ये बात है कि हम फिर भजन कर लेंगे। जगत में खबर नहीं पल की, सुमिरन कर ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं, इसलिए हर क्षण नाम जप कर। इस संसार में वही परम धन्य है
जो गुरु उपदेश के अनुसार भजन में चित्त को जोड़े है। नहीं तो जन्म सिरान भजन कब करिबो, गर्भवास में भगति कबूल्यो, बाहर आए भुलानो, बालापन तो खेल गवायो, तरुणाई अभिमानो, वृद्ध भये तन कापन लागा, सिर धुन धुन पचितान, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जम के हाथ बिकान। पूरा जन्म व्यतीत हो गया, भजन कब करोगे? गर्भ में भगवान से वादा किया था एक बार निकाल दो, जाके भजन करेंगे। बाल्यावस्था खेलकूद में, जवानी अभिमान भोग वासना में, बुढ़ापा में शरीर कांप रहा है, प्रपंच मन में भरा है, कब भजन करोगे? यमराज के फिर हाथ पड़ गए, फिर भजन का मार्ग नहीं मिलेगा। एक बार कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, संभाल लो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोवे, तोरी गठरी में लागे चोर। बहुत जोर के चोर जन्म से लग गए। 5, 25, 3 है चोरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोवे। गणित लगाओ भाई, 5 चोर, 25 चोर और 3 चोर, ये बैच है अलग अलग। तो 5 प्राण, प्राणोदान समान बयान, जो 5 प्राण हैं, और 25 शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 तन्मात्रा, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, रसेंद्री, घ्राणेन्द्री, नेत्रेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 10 हस्तेन्द्री, पादेन्द्री, वाकेन्द्री, मूत्रेंद्री, गोदाएंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 20 मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 अविद्या, 25 5 प्राण, 25 ये और 3 चुरवा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 5, 25, 3 है चुरवा, ये सब कीन्हे सोर, बटुहिया का सोए, तोरी गठरी में लागे चोर। रोज चुरा रहे श्वास रूपी धन, बटुहिया का सोए, जाग सवेरा बाट अनेरा, फिर नहीं लागे जोर, भवसागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जाबे बोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जगत की जय भोर। अब जग जाए संसार में, सुबह हो गया, मत रात्रि मोह निद्रा में सो, तोरी गठरी में लागे चोर, बटुहिया का सोए। जग जाओ, जगा हुआ कौन पुरुष है? मन लागो यार फकीरी में, मन लागो, मन लागो, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। चाहे कोई भला कहे बुरा कहे, सबकी सुनकर चुपचाप निरंतर नाम जपत। और गरीबी में जो सुख है, वो सुख सुविधा में नहीं है, धन्य होकर भगवान का भजन करने में। भली बुरी सबकी सुन ले बे, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनी आई सबूरी में। जब तक संतोष रूपी धन नहीं आता, तब तक वो निर्धन ही रहता है, कामनाओं का जाल बिछा रहता है। बिनु संतोष, सबूरी संतोष, बिनु संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपन्यो नाही। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, कहा फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिलत सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावा नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद भगवान दोनों खड़े, पहले किसको प्रणाम करूं? बोले गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने ही गोविंद का दर्शन कराया, गोविंद का परिचय बताया। सब धरती कागद करूं,
लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दूं, वृक्षों को कलम बना दूं, सब समुद्रों की स्याही बनाकर निरंतर गुरु महिमा लिखूं, तो भी गुरु की कृपा, गुरु की महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। कबीरदास जी कह रहे हैं बड़े अंधे हैं जो अपने गुरु को इष्ट ना मानकर कुछ और कहते हैं। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। यदि भगवान नाराज हो जाए तो गुरु के चरण पकड़ लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर गुरु नाराज हो गए, भगवान के चरण पकड़ लो तो कुछ नहीं बनेगा। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु बड़े गोविंद ते मन में देखो विचार, हरि सुमिरे सो बार है, गुरु सुमिरे सो पार। बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं कि गुरुदेव गोविंद से भी बड़े हैं। गोविंद तो थे ही बराबर, अनंत जन्मों में क्या बना दिया। अंदर बैठे बैठे सब देखते रहे हमारी दुर्गति, लेकिन गोविंद ने जब गुरु रूप धारण किया तो अब हमारा परम उद्धार निश्चित हो गया। इसलिए चाहे शास्त्रों बार हरि हरि करे, अगर गुरु की शरण नहीं, गुरु से विरोध, गुरु की अवहेलना, तो डूबेगा। अगर गुरु की कृपा हो गई तो एक ही बार में बेड़ा पार हो जाएगा, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले शरीर क्या है, विषय भोग की, मलमूत्र की पोटरी। अगर शीश मांग लें गुरुदेव और गुरुदेव मिल जाए तो शीश काट के दे दे गुरुदेव की प्राप्ति के लिए। जाका गुरु है आंधरा, चेला निपट निरंध, अंधे अंधा ठेलिया दो कूप परंत। बहुत संभाल के गुरु कीजिए, जान के खूब पहचानो पहले, तब गुरुदेव का वरण करो। जब वरण कर लो तो फिर किसी की मत सुनो। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले अगर गुरु को ज्ञान नहीं है परमार्थ का, जिसे पीछे श्री तुकाराम जी कह रहे थे कि सब पेट भरने का धंधा है, यदि हरि की प्रीति नहीं, हरि का निरंतर जप नहीं, भजन नहीं, केवल स्वांग बनाया इस बात के लिए, रुपया पैसा इसके लिए, तो कह रहे हैं जाका गुरु है आंधरा। आंधरा, उसने भगवत तत्व का बोध नहीं किया, भगवत दर्शन नहीं किया, तो क्या मतलब। बोले चेला निपट निरंध, ऐसे को जो गुरु बनाया